प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। लोगों ने कुछ डिमांड की है, कुछ पूछा है कि गुरुजी नवंबर के महीने में शनि की क्या पोजीशन है। शनि तो स्वराशि में ही चलेगा नवंबर के महीने में, और अगले महीने भी चलेगा। कुछ बीच में बकरी होगा, कभी अस्त होगा, क्योंकि साल में एक बार शनि ने अस्त होना ही है जब सूर्य के नज़दीक आएगा। लेकिन लोगों ने पूछा है कि हम कंफ्यूज हैं कि कौन कौन सी राशि से ये कौन कौन से पाए पर चल रहा है। सोने के पाए पर है, चांदी के पाए पर है, लोहे के पाए पर है या तांबे के पाए पर है, और इसका नवंबर के महीने में क्या इफेक्ट होगा। कि आपने नवंबर का महीना शनि के लिए बड़ा अच्छा बोला है, बलवान बोला है, तो ये तो सच है कि नवंबर के महीने में शनि काफी मालामाल करेगा, उन्नति देगा, धन देगा, प्रोग्रेस देगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने के लिए आया हूं। आज आपको बताऊंगा कि शनि कौन सी 3 राशियों के ऊपर चांदी के पाए पे चलेगा, वर्गोत्तम होकर के चलेगा, मैन कुंडली जो लगन कुंडली है आपकी, उसके ऊपर प्रभाव जो है स्वराशि का है, और इसके अलावा नवांश कुंडली में भी वह स्वराशि के अंदर है, वर्गोत्तम होकर के चलेगा। तो खजाने भर देगा, देगा तो छप्पड़ फाड़ करके देगा आपको, और जब शनि देता है तो देता ही है। आज इसी विषय की जानकारी आपको क्लियर करूंगा। आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शनि हमेशा अपनी जो एक राशि है उसमें पूर्ण रूप से एक जैसा फल नहीं देगा। यह सच है। क्यों नहीं देगा? कि शनि है तो मकर राशि के अंदर ही, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो 2.25 नक्षत्र उसके अधीन होते हैं, और 2.25 नक्षत्र अगर उसके अधीन है तो अभी कौन से पाए पर चल रहा है ये देखना होगा। क्योंकि इस समय पर शनि की जो पोजीशन है, नक्षत्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जिस नक्षत्र में चलेगा उस नक्षत्र पर भी तो इसका प्रभाव रहने वाला है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अभी आप देखें 19 सितंबर से मार्गी शनि हुआ और 20 नवंबर तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चलेगा। अब उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है, इसके स्वामी के साथ इसका क्या तालमेल है, यह देखने वाली बात होती है। अगर इस नक्षत्र के साथ इसका तालमेल ठीक बैठ जाए, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, फिर श्रवण नक्षत्र हो गया। अब उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र सूर्य का हो गया, सूर्य का ही होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब उसके साथ इसका तालमेल ही नहीं है, जब तालमेल नहीं बैठ रहा, तो फिर वो कैसे अच्छा फल कर सकता है। इसलिए यहां पर हमने ये बताने की कोशिश की है कि अगर इसका स्वराशि का नक्षत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा फल करता है, नहीं तो हमें फिर राशि के हिसाब से फलादेश की जरूरत पड़ जाती है। और अब हम आपको राशि के हिसाब से बताएंगे कि कौन कौन सी राशि के ऊपर इसका प्रभाव है। पहले हम चलते हैं, यहां पर देखा जाए तो जो 1, 6, 11 नंबर की जो राशि होती है, 1, 6, 11, इन पर शनि का जो मूवमेंट रहता है, उस समय पर वो मूवमेंट होता है इसका सोने के पाए के ऊपर मूवमेंट होता है, इसलिए वहां इसका अच्छा फल नहीं होता। और जब अच्छा फल नहीं होगा तो फिर उसको आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा फल दे ही नहीं पाएगा। हाँ, सूर्य का नक्षत्र आ गया ये उत्तराषाढ़ा। और अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आने के कारण उसका जो कुछ समय है वो अच्छा नहीं दे पाएगा। अब मैंने कहा लेकिन
राशि के हिसाब से तो छप्पड़ फाड़ के देगा। इसलिए जिन राशियों से ये दूसरे, 5वें और 9वें स्थान पर भ्रमण है, तो यहां पर फिर कंट्राडिक्शन नक्षत्र की और राशि की आएगी। अगर इन राशियों के ऊपर है तो फिर वो अच्छा फल करने की कोशिश करेगा। यहां चांदी का पाया आ जाएगा। सिर्फ यही मैं बताने के लिए आज आया था कि नक्षत्र और राशि के ऊपर इसके इफेक्ट आते हैं। तो चांदी का जो पाया है वो 2, 5, 9 में स्थान पर गोचर के अंदर। अब 2, 5 स्थान यानी 1, 6, 11 स्थान पर तो हो गया सोने का पाया। तो सोने जिनका 1, 6, 11 पर होगा तो उनको अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन 2, 5, 9 यानी जिनकी वृष राशि है, जिनकी सिंह राशि है, जिनकी 9 नंबर की राशि है, उन स्थानों पर, इन स्थानों से जहां पर जाएगा वहां पर वो अच्छा फल करेगा। तो अब हम आपको चांदी के पाए का फलादेश की जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी राशि है। वृष राशि की अगर मैं बात करूं तो वहां से, वृष राशि से अगर गिना जाए तो शनि का मूवमेंट 9वें स्थान पर आता है और 2, 5, 9 तो वृष राशि वालों के लिए जो शनि का मूवमेंट है वो चांदी के पाए पर, तो वृष राशि वालों को खूब पैसा देगा, माला माल करेगा, अच्छा फल देगा। अब कन्या राशि से अगर गिनते हैं तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। कन्या से गिनने पर 5वां जो स्थान है वहां पर शनि का गोचर चल रहा है, तो कन्या राशि वालों के लिए भी बड़ा जबरदस्त बनता है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फल दे रहा है यहां पर कहीं ना कहीं, तो आपके लिए बहुत शुभ हो गया। अब बात करते हैं कि दूसरे स्थान पर भ्रमण, धनु राशि से अगर काउंट करो, धनु और धनु से मकर, यानी धनु राशि जिनकी है उससे दूसरे स्थान पर चल रहा है, तो वहां भी चांदी का पाया हो गया। इसका मतलब धनु से दूसरे स्थान पर चांदी का पाया हुआ, कन्या से 5वें स्थान पर शनि का गोचर चल रहा है, तो वहां पर भी चांदी का पाया हुआ, और वृष राशि से 9वें स्थान पर शनि का गोचर चल रहा है, तो यहां भी चांदी का पाया हुआ। तो यहां चांदी के पाए में माला माल करता है, जबरदस्त लाभ देता है। अब बात आती है कि आपको इसका कैश करना चाहिए। इसको डबल बेनिफिट, डबल इंजन का शनि है, ये कह सकते हैं कि डबल इंजन का शनि। डबल इंजन का कैसे कह सकते हैं इसको? उसको इसलिए कह सकते हैं डबल इंजन का क्योंकि एक तो ये शनि देव जो हैं मैन कुंडली में स्वराशि में है, और दूसरा नवांश कुंडली के अंदर वर्गोत्तम है, वो भी जबरदस्त है। तो इसलिए इसको डबल इंजन का शनि बोला जा सकता है। ये बहुत ही जबरदस्त फल देने वाला है। तो मित्रों, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, हमारा बैच चल रहा है ज्योतिष सीखने के लिए। अगला बैच शुरू होगा ऑनलाइन, और उसकी क्लासें इवनिंग में होंगी। आप चाहते हैं कि इवनिंग में आप कोई क्लास का बैच लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये क्लासें सैटरडे संडे ही होंगी इवनिंग में, 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। तो ऑनलाइन के अंदर गूगल मीट से क्लासें होंगी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे एडमिशन पर जो अपॉइंटमेंट नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए आप अपना मकान ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के नग्स के लिए भी आप संपर्क, पूजा पाठ किए हुए नगों के लिए संपर्क कर सकते हैं। किताबें जो मैंने लिखी हैं, घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अब समय आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको पता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 2563
8168। मोबाइल नंबर 9811144156, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी